HLDV का कोई बुल जिसका रिकॉर्ड 4000 से प्लस हो, 4000 और जो M सीरीज का हो, हाँ जी हाँ जी। आप आंख मीच के लगा लियो, मैं इतनी गारंटी दूं 15 किलो से पहले भी आपकी झोटी आपकी कम नहीं रहोगी। HLDV के जितने पुराने बुल हैं सबके रिजल्ट अपने पास मान ले कुछ खड़े हैं, हाँ कुछ अपने यार दोस्तों के पास सेल हो के जाल। इनमें सबसे कम दूध जिन झोटियों को रहा है तो M29 का रहा, उसके नीचे कटड़ी थी P288 की। हाँ जी। वो कटड़ी काला कहीं ब्याह रही है, पहले ब्याह तो 20 किलो दूध है। एक बुझोटी बेची मैंने P288 की बेची, P288 हाँ P483 की बेची, रोटी अपन दी M150 की, M150 हाँ M151 की भी दी। जैसे 70-577 वाली जोटी से पहले जोटी B1330 की सेल करी अपन, हाँ जी। पहले ब्याह में 20 किलो दूध तोल के दी। तूफान कुंगड़ की पहली जोटी भारत की अपने पास भी आई। अच्छा जी। अगर कहीं भी आप रेडी देख लियो, उस बुल का 2 डाल का सींग आओ। दूसरे ब्याह में M49 की भाई, M49 की, ये हाँ 4-5 दिन हो गए काविंग हुई है। ये 10-99 की भाई, ये HLDV 10-99, ये भी 37-80 की है, ये भी 37-80 सुल्तान की। हाँ ये जोटी कोई नूर की है भाई, ये वाली जी, हाँ दूसरे ब्याह में है। FT 328 की कटड़ी है, ये FT 328 की। हाँ इसमें देखो FT 328 बुल अगर ओरिजिनल ना फाल्ट हुआ भाई साहब, इसकी आंख सफेद है जी। ये PC 461 की HLDV का ही बुल है भाई, M416 बुल की यही भी आई थी। इसी जोटी के कारण M416 बुल मार्केट में चलना शुरू हुआ था। ये जोटी भाई 70-577 की है, 70-577 की। बताओ हाँ इसका यह हवा कटड़ी है जिसकी अपन 10 पीढ़ियां पता है, बुल की 4-5 पीढ़ी अपन आगे खड़ी। अब इसका जो हिसार वो इनका 77-87 सुल्तान के नाम से, 77-87 सुल्तान का। तीसरी अपनी कटड़ी है 78-801 की, 78-801 भारत की पहली भैंस थी। जब न्यू बताया था कि माँ का दूध तो लगा नहीं, फिर बेटे का सीमन बनेगा। हरियाणा की शान, मुर्रा की खान, मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। लगातार सभी साथियों के लिए वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक और जो नई वीडियो लेकर के सभी भाइयों के बीच जो पहुंच चुके हैं। लगातार अपने चैनल के ऊपर जो सेल परचेज की वीडियो, मुर्रा बुलों की जानकारी, पशुपालन से रिलेटेड वीडियो लगातार अपने चैनल के ऊपर जो देखने को मिलते हैं, तो ठीक उसी कड़ी में एक और जो जानकारी भरी वीडियो लेकर के सभी भाइयों के बीच जो पहुंच चुके हैं। तो अब देर ना करते हुए वीडियो की करते हैं जी शुरुआत। और साथ में अपने खड़े जी पवन भाई साहब, काफी अच्छे जो ब्रीडर है और एक से एक चढ़ के बुलों के जो रिजल्ट लिए, किस किस बुल का कैसा रिजल्ट मिला। तो अब देर ना करते वीडियो करते हैं शुरुआत। राम 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 जी। वैसे तो सबसे पहले अगर अपने प्रॉपर एड्रेस की अगर बातें करें, क्या कुछ अपना प्रॉपर एड्रेस रहने वाला? नाम पवन गणकस जी, हाँ जी, गांव खरकड़ी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। अपना मोबाइल नंबर जी? 94-166-7341। तो सबसे पहले अगर बातें करें जी अपनी ब्रीडिंग लाइन की, तो कितना समय आपको जो ब्रीडिंग लाइन में जो आए हुए होगा जी? भाई साहब वैसे तो देखो जमींदार का भैंस शुरू रखा करते, हाँ जी हाँ जी, लेकिन 2010 पे प्रॉपर इस लाइन में आ गए थे। 2000 और AI भी आपे खुद ही करा। अच्छा, AI भी आप? हाँ सारे अपना ट्रीटमेंट AI सिलेंडर आपे मान लेना भाई साहब, किसी ने चाहे गलत बताई जैसे यहाँ पे किसी भरोसा कर दे नहीं, AI का मामला तो जमा ही नहीं करते। गलत क्यों? सही बात है जी, बिल्कुल। हाँ AI मैं खुद ही करूँ भाई। बातें करें जी अपनी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने लगभग जो बुलों के रिजल्ट है वो लेके? हाँ HLDV के ये मानो आप भाई साहब, जो पुराने बुल है ना, हाँ जी हाँ जी, HLDV के जितने पुराने बुल हैं सबके रिजल्ट अपने पास मान ले कुछ खड़े हैं, हाँ कुछ अपने यार दोस्तों के पास सेल होके जाली। परचेज तो अपन कोई पशु करे नहीं है। HLDV के अच्छे जो नामी से बुल हैं सबके रिजल्ट आ लिए भाई साहब। लगभग अपनी बात करें लाइन की, तो कितना समय इस लाइन को, जैसे आप बता रहे हो जी कोई भी पशु जो है परचेज नहीं किया है, तो 2010 से बता रहा हूँ, प्रॉपर ब्रीडिंग पे ही काम है। अच्छा, वो एक भैंस लेके आया था भाई मैं 2010 से काफी दिन पहले। अच्छा जी, वो भैंस है ना पिछले साल एक्सपायर हो गया अपना, लगभग 21 साल 22 साल एज हो भैंस की। अच्छा जी, वो दूसरे ब्याह में खरीद के ले आए थे। हाँ जी, हाँ जी। उसी एक भैंस का खरना है पूरा, कोई उसकी डायरेक्ट बेटी, कोई बेटी की बेटी, हाँ जी, पूरा अपना उसी का खरना है। वो भैंस अपने घर पे ही दिन पूरे कर गई थी, 20-22 साल की एज जो भी उसकी हुई थी। लगभग दूध की बातें करें तो कितना दूध उसका रहा? वो भैंस 23-24 किलो दूध की थी। 23 से 24 किलो? हाँ पे खरीद के ले आए थे दूसरे ब्याह में। अच्छा, 22 किलो दूध तोल के। अच्छा, दानौठी राजस्थान से। अच्छा जी। तो आज अपने डेयरी फार्म के ऊपर कितने पशु है जी? ये 14-15 भाई साहब, छोटे बड़े मिला के 17, 18, 20 ऐसे 15 और 20 के बीच में रहे जाओ हैं। अच्छा जी। एक दो जोड़ी जैसे कल एक यार दोस्त को दे दी थी, बस एक दो पशु अपना सरप्लस हो तो फालतू हो तो सेल कर दें, कोई ज्यादा सेल परचेज का लंबा चौड़ा गेम नहीं है। तो एक बार बातें करें जी, मान लो जो पशु अपने घर पे है उनकी डिटेल तो लेंगे, साथ में जो पशु मान लो आपने सेल कर दिए, वो लगभग कौन से सीमनों के थे, अगर मान लो याद हो? और सारे बता दें भाई साहब। जैसे ना इस जोटी से 70-577 वाली जोटी से पहली जोटी B1330 की सेल करी अपन। हाँ जी, पहले ब्याह में 20 किलो दूध तोल के दिए अपने यार दोस्त के पास खड़ी, मुकेश जाखड़ पिलाने में। अच्छा जी, गाड़ोली गांव में भाई। अच्छा जी, राजस्थान गाँव है, हरियाणा के टच में ही है मान लो, पहला दूसरा गाँव राजस्थान का। हाँ जी। दूसरी जोटी एक अपने यार दोस्त के पास जा रही है, इसकी
M416 की। M416 हाँ, तीसरे ब्यात में इसके नीचे मेल है। हाँ जी। अब चौथी बार ये ब्याणी है। हाँ जी। अच्छा, इसके बराबर में जोटी खड़ी है जो भारत की पहली जोटी ब्याई थी M416 की अपने पास। पूरे भारत की सबसे पहली जोटी M416 बुल के अपने पास ही ब्याई थी। अच्छा जी। इसके नीचे 70-577 करड़ी थी, वो जो उनसी कल दी है। अच्छा जी। तो एक जोटी अपन दी M150 की, M150 की। हाँ हाँ जी। M151 की भी दी। हाँ जी। और भाई M29 की जोटियां बेच ली 2-3 मैंने। अच्छा जी। बहुत बुलों की, मतलब पुराने जितने बुल है ना, एक वो जोटी बेची मैंने P288 की बेची। P288 हाँ, P483 की बेची, हाँ जी। अपने यार दोस्त को दी थी P483। उसके नीचे P288 काटी थी दमताने का मजारी काला दोरा। काला दोरा। P483 की जोटी थी, हाँ जी। उसके नीचे कटड़ी थी P288 की। हाँ जी। वो कटड़ी काला कहीं ब्याह रही है, पहले ब्याह में 20 किलो दूध है। पहले बैच में 20 हाँ, किलो। आप अपनी ब्रीडिंग पर देखो भाई साहब, इतने दिन हो गए, एक अपना खुद का सीमन था, अपन इतना भरोसा, अपनी आंख मीच की जोटी अपनी 16-17 किलो से नीचे नहीं रहोगी पहले ब्याह वाली। कोई बातें करे जी, कोई ऐसा सीमन भी रहा मान लो जिसका कम दूध रहा वो माँ से नीचे रहेगी हो? हाँ, ऐसे रह गए थे, स्टार्टिंग में रह गए थे भाई, बाद में है ना, जब नए नए आए ना इसमें, जद रह गए थे, थोड़ी सी कम नॉलेज थी, चाहे कुछ लगा ले। नहीं, फिर एक बात पूछना, वो सिमना की कमी मान ना 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 अपनी knowledge ना ना थी? ना भाई साहब, HLDV का सीमन की किसी की कमी नहीं थी। अच्छा जी। HLDV का सीमन जो असली सीमन आपने मिल गया ना, हाँ जी। उस कमी थी ना, चाहे तो सीमन असली नहीं मिल पाया हो, हाँ जी। वह भी कमी हो सका है, हाँ जी। और चाहे खुद हमारी कमी रही हो, लेकिन जब तक हमने प्रॉपर इसमें सीमन पर फोकस मारा हो गया था, खुद का AI करने लगे थे नहीं, हाँ हाँ। जब तक अपना दौरा इसी कोई फायदा रिजल्ट नहीं रहा। अच्छे ही रिजल्ट रहे सारे। इनमें सबसे कम दूध जिन जोटियों को रहा है तो M29 का रहा है, अपने फार्म की बताऊं मैं। अच्छा। लेकिन उन जोटियों में एक खूब भी रही है, M29 की जोटी है ना, और किसी बुल की जोटी जैसे 2 बार भी आएगी ना, हाँ। मान लो 4-4.5 साल की हाँ, जाके हाँ, 5 साल के 2 बार भी हाँ आएगी, जी। M29 की जोटी 3 बार भी आ जाएगी। ये तो खूब भी है M29 बुल में, मैंने खुद ने देखा 3-4 जोटी अच्छा। और मेरे सर्कल में देखी। दूसरी बात, लंबा दूध देगी, पीक पकड़ेगी। पहले ब्यात की जोटी 14 किलो का, हाँ जी। लेकिन 8 किलो से ड्राई होगी। अच्छा जी। दूध लंबा देगी, लंबे पिक, समय हाँ हाँ देगी। हाँ, साफ सुथरी जोटी रहेंगी, पतलापन में जो असली मुर्रा हो है। हाँ जी, हाँ जी। बस पिक थोड़ा सा कम पकड़ेंगे, लोग उसमें कम देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन काविंग बहुत जल्दी करेगी। ये देखो भाई, इस डायरी फार्म के ऊपर जो आने का ये उद्देश्य था भाई, पुराने से पुराने जो मुर्रा बुलों के जो रिजल्ट है वो बताए है, लिए है, एक्सपीरियंस लिया है, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई वो बताई कि भाई शुरू में जो नॉलेज प्रॉपर जानकारी जो नहीं थी, उसके बाद जो है दूध के ऊपर अच्छे रिजल्ट है जो देखने को जो मिले हैं। तो आज फार्म के ऊपर कौन से रिजल्ट खड़े हैं वो आप जो कैमरा लेके चलता है सीधे भैंसों की तरफ, और साथ के साथ जो है जानकारी देंगे भाई किस बुल की जोटी ने जो कितना दूध जो है दिया है। तो सीधा कैमरा लेके चलते भाई भैंसों की तरफ। पवन भाई साहब, सबसे पहले अगर इस जोटी से शुरुआत करें तो इसकी क्या कुछ जो जानकारी रहने वाली? ये जोटी भाई 70-577 की है। 70-577 की। और लगभग मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पर सब भैया ने पता भी इसका। अच्छा जी। हाँ, रिया जो अपने डायरेक्ट बुड्ढी भैंस का जिक्र था ना, हाँ जी। हाँ जी। उसकी या डायरेक्ट बेटी अपने पास एक ही रह रही जो डायरेक्ट है। अच्छा। और इसकी बेटी वाटी घूम घाम के हाँ, उसकी हाँ, पीढ़ी आगे पहुंच रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसकी डायरेक्ट बेटी, लास्ट की बेटी यही थी, उस भैंस ने यही दी थी अपने पास। अच्छा जी। ये एक ही रह रही, उसके बाद एक मेल दिया था, फिर उसके बाद अपन 2-3 साल उस भैंस की वैसे सेवा करी, अपन उससे बच्चा नहीं लिया। ये डायरेक्ट बेटी एक की है भाई उसकी। तो दूध वगैरह की बातें करें, प्रेजेंट में क्या कुछ जानकारी इसकी रहने वाली? अभी तो ड्राई है भैया, अभी ड्राई है। हाँ ड्राई है, अभी तो थोड़े दिन ब्याने के हैं। 2300 किलो दूध की जरूरी है। हाँ, तो कौन सा ब्यात में ब्याएगी जी? अब ये ब्याएगी भाई, 2 इसकी जोटियां बेच ली, एक इसके नीचे मेल है, चौथे ब्यात में ब्याएगी। चौथा ब्यात में ब्याएगी। तो कौन से सीमन से अब की बार प्रेग्नेंट थी? ये भाई 88801 लगा है। 88801 से? हाँ, HLDV का ही लग रहा है भाई। हाँ जी। हाँ जी। तो कितना समय रहता है जी ब्याने का? अभी इसका समय रह गया भाई साहब 10वें महीने की 17 तारीख ने दिन पूरे करेंगे, तो अब 8वां 9वां 1.5 महीने मान लो। अभी बस खिंचा तानी वाली है, सुबह एक टाइम दूध निकाल भी लिया। हाँ अच्छा जी। बट ड्राई कर रहे हैं, ये मानो आप। ये देखो जी, अच्छा 70-577 की आपने खूबी बता दूं, उस बुल का ना, अगर कहीं भी आप क्रेडिट देख लियो, उस बुल का 2 डाल का सींग आ हुआ। अच्छा जी। हाँ, एक सा सींग नहीं आवा अपना भाई साहब, वो लिपा पोती वाला काम को नहीं, जो ओरिजिनल अपन सिंग संग बना। हाँ बिल्कुल, मान लो जो जानकारी देनी पक्की हाँ, जानकारी। 2 डाल का सींग आ हुआ। बिल्कुल जी। ये देखो जी, हाइट लेंथ की बातें करें, अच्छी हाइट लेंथ की, पीठ पुठ काफी जबरदस्त है। वो अपने भाई साहब देखो खुद की केयर है कि अपने पशुओं की है, वो तो दिखा अपने पशुओं पे शाइनिंग। हाँ जी। वो तो दिख रही होगी। बिल्कुल जी। एक वो पेट पाट को निकल रहे, जो बॉडी पूरी तंदुरुस्त। हाँ बिल्कुल जी। ये देखो जी, तो उसके बाद अगला अपनी जो पशुधन जी, ये भैंस, यह जोटी भाई साहब M416 की है। M416 की। और भारत की सबसे पहली जोटी है
M416 बुल की यही ब्याई थी। इसी जोटी के कारण M416 बुल मार्केट में चलना शुरू हुआ था। अच्छा जी। हाँ, सबको पता भाई साहब, इसकी इतनी पोस्टें पड़ी थी। इस जोटी की पहले ब्यात की मैं वीडियो भी दे दूंगा आपको, लगा भी दियो चाहे आप। हाँ जी, हाँ जी। अब तो दूसरे ब्यात की भी दे दूंगा, तीसरे की भी दे दूंगा, पांचवी बार ब्याएगी। लेकिन लग नहीं रहा, लेकिन अकेले में ब्याएगी पांचवी बार। नहीं, बातें बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। मान लो ये तो आप पांचवी बार ब्याहोगी भाई साहब, अपन कोई सेल प्रतिभा हाँ, काम को नहीं, बिल्कुल पांचवी जी। बार ब्याहोगी। लेकिन इस जोटी ने ये बताया था भाई, HLDV के पास एक नया बुल आया M416। M416 जी। तो फिर मान लो दूध वगैरह कितना रहा जी? इसने पहले ब्याह 19 किलो दूध दिया था भाई अच्छा साहब, जी। 23-24 किलो तक दूध 23 से 24 किलो दूध हाँ। दिया। तो अच्छा, अपने पास वो अलग से है नहीं है ना भाई साहब, सारी भैंसें आपने दिखती हुई लाइन में बन के दूध दे हुए हैं। वो कोने का एक भैंस दूध वाली अलग से बांध दी, उसकी केयर कर ली, मान लो ये भी 2 किलो और बढ़ा दे, वो अपना वो सिस्टम पर नहीं जाना नहीं। तो फिर इसके बच्चे वगैरह जी, इसकी जो कटड़िया इसकी 2 कटड़ियां बेच दी भाई साहब। अच्छा जी। 3 मेल काफ रहे। 3 मेल का प्राइस। हाँ। तो कटड़िया जी कौन से सीमन की थी? और एक इसकी कटड़ी बेची भाई साहब अपन है 70-577 की, जो कल बेची है। आज कल ही बेची है जी। हाँ, उसका डेढ़ एक महीना कुछ दिन जाने के बाकी है। अच्छा जी। और एक कटड़ी अपन है छोटी बेच दी थी 5-4 महीने की। वो कौन से सीमन की थी? वो था सीमन भाई M49 की। M49। हाँ, वो छोटी बेच दी थी, वो पंजाब में गई थी। ये अपने नजदीकी गांव में गई है, कोई 5-10 किलोमीटर में, जो कल दी है। ये देखो जी, एक बार धोती को जो है कवर करके जो है दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। पेट का घेरा काफी बड़ा है जी इसका, और जो लेंथ वगैरह है आप सही साथ आज भी है ना भाई साहब, इसके ब्याने के 22-23 दिन बाकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। मान लो अच्छी भैंस आज भी थना में गैप इनका इतना इतना इसके ड्राई में है। हाँ बिल्कुल, मान लो ब्यात के टाइम पर हाँ, जो मिल्क वैन और फलाना वैन और धकड़ा वैन, आज भी देखो आप इसके बराबर मत कितनी वैन बनी हुई है आज भी। हाँ हाँ, ये देखो जी, बिल्कुल जी। मान लो ब्यात के ऊपर जो बॉर्डर खोल रहा है तो जबरदस्ती बन के आओ। ये देख सकते हो जी, M416 का रिजल्ट भी आप सभी साथी जो है देख सकते हो, और काफी अच्छा दूध रहा। तो इसकी माँ की अगर बातें करें जी, तो इसकी माँ कौन सी रहने वाली है? जो अपनी बुढ़ी भैंस थी वही या अलग है जी? नहीं, उसकी बेटी थी भाई साहब अपने पास। अच्छा जी, उसकी बेटी की बेटी है। उसकी बेटी की बेटी, तीसरी पीढ़ी है अपने पास। अच्छा जी, ये देखो जी। और उसके बाद अपनी अगली भैंस जी, ये PC 461 की HLDV का ही बोला भाई। हाँ बिल्कुल जी, HLDB का PC 461। तो इसकी क्या कुछ जो जानकारी रहने वाली है? वही सेम कंडीशन है भाई साहब, ये भी 5वीं बार पे आऊंगी। ये भी 5वीं बार। हाँ। अच्छा जी। तो दूध वगैरह की रिपोर्ट? वही अपने पास है ना, तीनों भैंस 23-24 किलो दूध की। 23 से 24 किलो। हाँ, इन्हीं पे आके फिर अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसकी पहले व्याप की कटड़ी अभी अपने यार दोस्त के पास सहारनपुर गई है। अच्छा जी। M150 बुल की। अच्छा जी। दूसरे व्याप की इसकी है ना FT 328 की कटड़ी है। ये FT 328 की रहने हाँ, वाली। इसमें देखो FT 328 बुल अगर ओरिजिनल ना फाल्ट हुआ भाई साहब, इसकी आंख सफेद है। अच्छा जी। जो ओरिजिनल जो हाँ। सच्चाई बताइए, आंख सफेद है बिल्कुल जो FT 328 बुल है ना HLDV का, उसमें कई बार आंख सफेद आ जाए, कई बार एक खुर सफेद आ जाए। अच्छा जी। ये तो इसमें आंख सफेद आ गई अपनी में, लेकिन दूध से कोई तोड़ नहीं है। अभी पहले व्यात में ड्राई कर रहे हैं इसको। अच्छा जी। ठीक है, उससे 61 वाली से फिर अगली एक वो अपन सहारनपुर दे दी थी, दूसरी ये होगी। हाँ जी, हाँ जी। तीसरी अपनी कटड़ी है 78801 की। 78801 की। हाँ, ये 61 वाली जोटी से। तो इसकी उम्र कितनी होगी जी? ये लगभग 1 साल के आसपास है भाई साहब। तो इसकी बातें करें जी आप, तो फिलहाल मान लो सेकंड बार डिलीवरी करेगी? हाँ, 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना है। तो हाँ। सीमन वगैरह कौन से प्रेग्नेंट है जी? इसको लगा रखा है भाई साहब अपन M466। M466 का। हाँ। तो सींग वगैरह जी बनवाई है? खड्डे ना वाला भाई सींग साहब, नजर आ रहा है? जरूरत नहीं अपन बनवान की, वो डेंटिंग पेंटिंग, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, खड्डे वाला सींग बिल्कुल जो है दूर से जो नजर आ रहा है। और ये 78801 का जो है रिजल्ट है। तो उसके बाद ये अपने जो ये कटड़ा अपने पास 78801 का, इसकी माँ M49 की है। अच्छा जी। पहले ब्यात का है, दूसरे ब्यात में अभी वो ब्याई है। अच्छा जी। इनकी एज इस कटड़े की सेम सी है, 2-4 दिन आगे पीछे की है। माँ अलग अलग है, बाप सेम। हाँ जी, हाँ जी। ये कटड़ा अपन फिर वैसे रख रखे, अभी घर पे ही रखने के विचार है भाई। अच्छा, घर पे रखने की इच्छा? हाँ, अभी एक बार घर पे रखांगे, बात से देखांगे। हाँ, अभी देने का विचार नहीं है। तो उसके बाद ये अपना कटड़ा या कटड़ी? ये कटड़ा उसका 70-577 वाली जोटी का। अच्छा, उसका कटड़ा। हाँ। ये देखो, तो ये कौन से सीमन का जी? ये वो प्राइवेट बुल लगा था भाई साहब, इसका जो हिसार बोई निकाल 7787 सुल्तान के नाम से। 87 सुल्तान का। हाँ, उसका कटड़ा है। उसके भी काफी अच्छे जबरदस्त हाँ, अच्छे रिजल्ट आए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उसका कटड़ा है। ये देखो। तो उम्र लगभग कितनी होगी जी इसकी? ये होगा 10 ये जोटी मान लो 2.5 महीने है, 10 एक महीने का होगा भाई साहब। 10 एक महीने का लगभग। तो मान लो ये दोनों के दोनों अपना घर रखने हैं जी? ना, ये नहीं रखना भाई साहब, कोई पंचायत वाला आदमी इच्छुक हुआ ना, हाँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अच्छा जी। वैसे किसी तक कट्टू कट्टू वाला तक देना, कोई पंचायत वाला आदमी या कोई भरोसेमंद आदमी लेगा, तो अपन कोई गणा इस पर लालच भी कौन। पंचायत लेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट देवाएं भाई साहब। बिल्कुल जी, सही बात। लाइन तीसरी चौथी पीढ़ी का अपने पास कटड़ा है। हाँ जी, पंचायत लेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे। हाँ जी। तो उसके बाद अपनी जो और जोटियां रहती है जी उस साइड, ये जोटी कोई नूर की है भाई।
दूसरे ये वाली ब्यांत- जी, हाँ दूसरे ब्यांत में है। ये देखो जी, दूसरे बैत में जो है कितना समय हो गया जी ब्याह हुए? इसको भाई 3 महीने से ऊपर ही हो गए। अच्छा 3 महीने से। क्या बन हो रही है। अच्छा जी, हाँ। तो अब की बार सीमन कौन सा रख रखा है? इसको सीमन ने वो लगा रखा है भाई सिकंदर। इसको ना लक्ष्मी डेयरी फार्म का ये किसी भाई से बात हुई थी नुला, एक बार कोई नूर को आप सिकंदर लगा के देखो, अच्छा अच्छा जी, अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिसके पास वो अपनी झोटी नहीं की B1 330 वाली, हाँ 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 इसकी कटड़ी, हाँ जी बिल्कुल उस जी, भाई ने लगाया था तो उसके पास वो कटड़ी बहुत अच्छे दूध पे आई, तो इस पे एक अलग से ब्रीडिंग करी है अपन। हाँ जी हाँ जी, हाँ तो उसी इसको हिसाब वही लगाया लक्ष्मी डेयरी फार्म। बिल्कुल जी। तो दूध वगैरह की रिपोर्ट है जी, कितना दूध? 20 किलो दूध की जरूरत है भाई से। 20 किलो दूध। और पक्का जो पक्का। इस बैत का बच्चा जी, या फीमेल है भाई, या भी 87 की है। ये भी स्तनतंत्रस्तासी सुल्तान की। हाँ ये ये बीच में बीमार सी हो गई थी भाई। अच्छा जी, हाँ ये कटड़ी बीमार हो गई, मुश्किल मान लो लोन ला लो बच्ची, ये मुश्किल है बस, ज्यादा समस्या ही होगी थी कटड़ी का। काफी अच्छे जबरदस्त रिजल्ट रहे भाई स्तनतंत्रस्तासी सुल्तान के, और ये आप सभी साथी जो है देख सकते हो। और उसके बाद अपनी ये जो थी, ये 10 से भी 99 की भाई। ये अचल डिग्री 10-26-99 की। हाँ। तो बातें करें जी, मान लो फर्स्ट टाइम में डिलीवरी करेगी या ब्यारी है जी? नहीं डिलीवरी करे, अभी तो 6-7 एक महीने ईफर है, प्रेग्नेंट है। अच्छा प्रेग्नेंट है, क्योंकि बैठी है ना जी, ये हाँ ये 6-7 एक महीने की प्रेग्नेंट ईफर है भाई। बिल्कुल, क्योंकि बैठी थी भाई उसी हिसाब से जो ना पता ना नहीं लग रहा है। प्रेग्नेंट है 7 एक महीने के आसपास, अभी तो टाइम है इसमें। तो फिर ये मान लो कौन सी भैंस की रहने वाली है अपनी की? इसकी माँ सेल होगी भाई। अच्छा, इसकी माँ जो है सेल होगी। तो दूध वगैरह कितना रहा जिसकी माँ का फिर? वही 18-20 किलो, 18-20 किलो, या देखो के देगी भाई, पल्ला कुछ नहीं कह सकते यार। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। ये जो ऑलरेडी दूसरे ब्यांत में है 49 की भाई। M49 की ये हाँ 4-5 दिन हो गए काविंग हुई है। काफी अच्छी हाइट लेंथ की है सब। ये असली जो न्यू क्या करा ना मुर्रा के हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ये देखो भाई स्टिन भाई, ये देख असली मुर्रा के हुआ है, ये देख, ये देखो से एक मुट्ठी में बांध ले सारा सिस्टम में, बिल्कुल जी। एक कड़े ते चामड़ी ठाले। हाँ 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 असली देख जो बराबर में आके दिखा, देख फेस, पीठ कितनी चौड़ी, फेस, थनका गैप, जो चीज होया करे हैं मुर्रा हुआ के है। हाँ, वो बिल्कुल। डेंटिंग वेंटिंग तो है नहीं, फिर भी आप है। अभी तो मान ले 11 बजे हैं हाँ हाँ, मान लो और सुबह की। 3-4 दिन की, 3-4 दिन की ब्याही हुई है। हाँ हाँ हाँ, इसने फीमेल दी है भाई साहब, फीमेल में लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, ये कौन से सीमन की रहने वाली? सीमन की कौन, या नेचुरल मैटिंग की कटड़ी है भाई साहब। अच्छा जी, इस कटड़ी का बाप है सूर्या नाम से बुल था, राजेश राजेश गुज्जर भाई। गुज्जर पे। हाँ जी हाँ जी, उस कटड़े का बाप था 70-577, वो मेरी पसंद से उस जोटी का लगा था। हाँ जी। उस कटड़े की मां 87 वाले, जिसने 27 किलो दूध तोड़ रखा दूसरे हाँ ब्यांत में। बिल्कुल जी, अपन परवीन फौजी वाले पे, पहले ब्यांत में 22 किलो के आसपास जीतू वाले पे। हाँ जी हाँ जी, उसकी मां FT 328 की, हाँ जी, जिसने भी 22 किलो दूध तोड़ रखा। हाँ जी। तो इस कटड़ी में तो भाई साहब इधर से अपने, उधर से राजेश गुजराल, इस कटड़ी में तो इतनी लाइन बढ़ रही है। या भी दूध नहीं देगी तो फिर ब्रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं। सही कहो, मान लो सारी सारी दूध कटड़ी बहुत अच्छी आ रही है। 4-5 पीढ़ी तो बुल की साइड से पता अपन है, हाँ जी हाँ जी, और 3-4 पीढ़ी माँ की साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। या कटड़ी प्रॉपर जो कैस कहानी यहाँ पे HF फड़ा की डाला, इस कटड़ी का अपन 10 पीढ़ी यहाँ पता है। हाँ जी हाँ जी, दूसरा अच्छे फड़ा में क्या अगर 8-10 पीढ़ी का पता हो। हाँ हाँ, इसका या हुआ कटड़ी है जिसकी अपन 10 पीढ़ियां पता है, बुल की 4-5 पीढ़ी अपन आगे खड़ी है। हाँ जी, आप बिल्कुल वीडियो जी। बना के पूरा हाँ, पता है। बिल्कुल जी। और नेचुरल मैटिंग की कटड़ी है भाई। हाँ जी हाँ जी, और उरा तो जोटी की कटड़ी। हाँ तो बिल्कुल। या कटड़ी तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनी है, बाकी टाइम बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। रिजल्ट काफी अच्छे जो जबरदस्त है, जो उम्मीद है भाई इस कटड़ी से आप सभी साथी जो है देख सकते हो। वीडियो अपन जो है कुछ दिन पहले ही कवर करी थी भाई राजेश गुज्जर डेयरी फार्म के ऊपर से। उसके बाद अपनी जो गाय हो रही है जिस साइड, गाय तो भाई साहब अभी नया शुरू एक रहा, गाय का तो वैसे 1.5 साल होया। वैसे शौक में एक भाई के पास से 2 बछड़ी आ गई थी। अच्छा जी, वैसे शौक में उलझ गए। अभी तो गाय का प्रॉपर नहीं करा, जिस दिन साइड शूट बनावांगे ना, अभी साइड बनाने की सलाह उसी दिन भाई को स्पेशल बुला के फेरे दिखावांगे। अच्छा जी। बस अभी स्टार्टिंग सी है। फिर भी मान लो ये आप खरीद के ले, या फिर मान लीजिए कोई लाइन अपने घर की कोई गाय करती है? ये इनमें ना बाहर से कौन खरीदी, अपना यार दोस्त से आई है सारी गाय। अच्छा जी, सारी प्रॉपर जानकारी से। 3-4 पीढ़ियां का रिकॉर्ड हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अपन बाहर से नहीं खरीदी। अभी सेक्सड अपन लगा रखा, खुद नया ही कर रखी इनका। अच्छा जी, सारिया सेक्सड लग रहा है। सीमन पीडीएफ के थ्रू अपन मिला था। पीडीएफ के इस डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है भाई, पीडीएफ हरियाणा के। तो सीमन अपन पीडीएफ के थ्रू मिला था, तो ये अपन यही कर रखी, सेक्सड लग रहा है। अभी इनको ड्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, इनका भी 3-4 पीढ़ियां रिकॉर्ड वाली है। वैसे न्यू को नहीं, मेले माले में तो कोई ले। हाँ हाँ, सारी भरोसे वाली गाय है। बिल्कुल जी सही बात। लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार ये बनाया तो सारा स्टीन भाई मैसे खातर था। लेकिन ना बस गाय मुड़ गए, तो थोड़ा सा जो काफ खातर था उसमें वहां 1-2 साल रख के देखा क्या सिस्टम। अभी साइड लगावांगे तो तो ये एक बात, गाय खुले बिना रह नहीं सकती। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। एक बात और ऐड करना चाहूँ जिसमें,
तो मान लो अपना दूध है जी, यहीं से लेके जाओ दूध या फिर? हाँ ना, यहीं से लेके जाओ भाई। एक भाई अपने साल है ना 9-10 साल से जुड़ रहे हैं। अच्छा जी। वो बंदा हिसार से आओ दिल्ली, अपना दूध लेके जाओ है। 10वीं साल लगी उस बंदे को लगातार। अच्छा जी। हाँ, अभी गाय का भी वही लेके जाओ साथ में। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 1.5 साल से। बिल्कुल जी। और भैंस का पला लेके जाया करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो सेट वगैरह की भाई वो प्रॉपर अगली वीडियो सभी पशुपालक साथी के लिए जो है लेकर आएंगे। तो एक बात और पूछना चाहूँ जिसमें इसी में ऐड करना चाहूँ, लगभग 8-10 बुलों के अगर आप बताना चाहो भाई अपने पशुपालक साथियों को, इस बुल के काफी अच्छे रिजल्ट। भाई साहब बताऊं आपने, हाँ जी, हाँ जी। नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। HLDB का तो ना कोई भूल जो सीमन असली हो आपने। हाँ बिल्कुल जी। देख भाई साहब, ऊपर प्रिंट कुछ भी लिख सकता है। हाँ जी। आदमी पर जिस पर आप सीमन लो, सीमन पर अपना भरोसा होनी है। HLDB का कोई भूल जिसका रिकॉर्ड 4000 से प्लस हो, 4000 और जो M सीरीज का हो, हाँ जी, हाँ जी। आप आंख में इसके लगा लियो, मैं इतनी गारंटी दूं 15 किलो से पहले भी आपकी रोटी आपकी कम नहीं रहोगी। अच्छा, तो निकालेगी निकालेगी। पीढ़ियां बहुत लंबी होगी। अगर सीमन असली है ना तो आपने 1% भी समस्या नहीं। कंफर्म हाँ, मिलने। रिजल्ट भाई 15 किलो से लिख के ले लिए। हाँ बिल्कुल। जब प्राइवेट में अपन 2 बुल लगाए हैं भाई, जिनके रिजल्ट आ लिए। हाँ जी, हाँ जी। तूफान कुंगड़ की पहली जोटी भारत की अपने पास भी आई। अच्छा जी। आप संतुष्ट हैं भाई? रिजल्ट तो देख उसका है। हाँ जी, हाँ जी। अपने पास दीपक वीडियो भी बनाएगा था उस जोटी की, और मेरे हिसाब से खिरिया जोटी काविंग कर गई थी वो। अच्छा जी। फिर दूसरे बयान से पहले अपनी सेल होगी थी। एक जोटी अपने पास कोहिनूर की। हाँ जी। अच्छा, कोहिनूर का लगाने का कारण यू था भाई साहब, मेरे सामने CRB में मिल्किंग हुई थी भाई दन्नों की। मैं दिल्ली जाया करता, 1-1.5 महीना CRB में रही थी भैंस 2018 में। हाँ जी, जब ये कोहिनूर नीचे था। और भारत की पहली ऐसी भैंस है जिन्होंने, जब से पहले तो मेड़ा वाले बुलों के सीमन बिकते थे। हाँ जी। भारत की पहली भैंस थी जब न्यू बताया था कि माँ का दूध तू लगानी फिर बेटे का सीमन बनेगा। अच्छा जी। हाँ, धन्नो भैंस पहली थी। और लक्ष्मी डेयरी फार्म वाला मैं वीरेंद्र भाई का धन्यवाद करूँ, उसने न्यू बताया था अगर भैंसियां दूध तुलवाओ और फिर बच्चे सीमन बनवाओ, फिर रिजल्ट आऊगा। हाँ। पहला था भाई लक्ष्मी डेयरी फार्म, इस बात में कोई संख्या नहीं। आज से सारे तुलवाते हो, बेटियां का पहले एक के बाद थी, वो बुल का रिबन बन गया और उसका सीमन बरवा दिया। बिल्कुल। ये उन्होंने प्रचलन कराया वो माँ का दूध दिखाना कितना जरूरी है। वैसे फील्ड में भी कोई नूर काफी अच्छे रिजल्ट देखे जी, मतलब कई जोटियां देख। फिर भाई साहब देखो, भैंस ने दूध दे लिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दोनों भैंस है ना 7-8 मेरे चैंपियन है। हाँ जी। दूध में हाँ जी। सिंगवा वाह जीती, CRB वाह जीती, PDF वाह जीती। हाँ जी, हाँ जी। 8-7 मेले तो अपना सेमी जीते हैं उस भैंस ने। हाँ जी। तो उस भैंस में आप कह ही नहीं सकते भाई। बिल्कुल जी। अब उसके रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर किसके दूध? हाँ मान लो फिर उसी के रिजल्ट नहीं आए फिर किसका आएगा? बिल्कुल सही बात है जी। देखो बुलों के रिजल्ट आपने जो है दिखा दी है, और बातें है वो क्लियर तरीके से सारी जो है बता दी है। तो एक बार जो अपना एड्रेस वगैरह जी, नाम वगैरह जी, दुकान नाम पवन गणगस भाई, गांव खड़खड़ी, डिस्ट्रिक्ट हिसार, मोबाइल नंबर 94-166-73। तो आज की वीडियो कैसी लगी सभी पशुपालक साथी है कमेंट करके जरूर बताए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी साथियों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल।